क्या बीजेपी की मुख्यमंत्री ने गलती से मिस्टेक कर दी या फिर वो सच बता दिया जिसके बारे में चर्चा, बातचीत, बहस तो खूब होती थी, लेकिन ऑफिशियली बीजेपी द्वारा कभी ऐसी कोई बात बोली नहीं गई। दोस्तों, इस देश में एक विमर्श शुरू हुआ है कि विमर्श शुरू हुए करीब 2 साल का वक्त हो गया, 1.5-2 साल से ये सब कुछ चल रहा है, जिसमें लगातार अलग अलग शक, अलग अलग चिंताएं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स द्वारा स्थापित की जा रही हैं कि इस देश में चुनाव में चोरी हो रही है। पहले ये कहा गया कि मशीन में गड़बड़ हो रही है, मशीन का मैनिपुलेशन हो रहा है, भाई बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, ये तो चुनाव आयोग के अंदर जो है वो जितने भी अधिकारी बैठे हैं ये सब मिल गए बीजेपी से। उसके बाद सबसे विस्फोटक खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया वोट चोर का। लेकिन अब तक ऑफिशियली बीजेपी इस तरह के मामलों से अपने आप को अलग करती रही। ये कहती रही कि भाई ये तो हार रहे हैं, इसलिए पहले मशीन का रोना रोते थे, अब ये कह रहे हैं कि भैया ये वोट चोरी हो रही है। लेकिन बीजेपी के एक मुख्यमंत्री ने, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की एक मुख्यमंत्री ऑफिशियली ये स्वीकार कर रही हैं कि हाँ, उनकी पार्टी ने ईवीएम हैकिंग की है। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो मुख्यमंत्री जब से बनी है, अपने फैसलों के लिए पता नहीं, लेकिन अपने बयानों के लिए खूब चर्चा में है। उन्होंने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया है, आप चाहें तो पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं, यूट्यूब में ये इंटरव्यू अवेलेबल है। ये इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो नहीं दिखा सकती, आप जानते हैं कॉपीराइट का इशू होता है। बेसिकली रेखा गुप्ता ने इस इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में ये स्वीकारा कि 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे, अब हम करने लगे तो दिक्कत हो गई। एंकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा कि भाई राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग भी आपसे मिला हुआ है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ भी आप ईवीएम हैक कर रहे हैं, हर तरह से जो पूरा मैनेजमेंट है वो आपने अपने कब्जे में ले लिया है। इस तरह का सवाल था, शब्द ये नहीं थे, बट एग्जैक्टली सवाल यही था। तो इसके जवाब में रेखा गुप्ता कहती हैं कि 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो ठीक था, अब हमने शुरू कर दिया, अब हम कर रहे हैं तो दिक्कत हो गई। दोस्तों, ये जो वीडियो है अपने आप में सोशल मीडिया में तहलका मचा रहा है। बार बार लोग इसको शेयर कर रहे हैं कि देखिए, अब तो बीजेपी की मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रही हैं कि हाँ, वो कर रही है हैकिंग, बीजेपी कर रही है हैकिंग। और ये बात आग की तरह उसके बाद सोशल मीडिया में फैल गई कि ये मजाक नहीं है, दरअसल ये तो कबूलनामा है। अब जैसे इस वीडियो के नीचे अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कलाकारों की भरमार है, रेखा गुप्ता का मजाक उड़ाते हुए। ठोस कबूलनामा रमेश नाम के यूज़र लिखते हैं। इसके अलावा प्रकाश पांडे नाम के यूज़र लिखते हैं, जो कि कांग्रेस सपोर्टर दिख रहे हैं, मतलब चोरी हो रही है। नितिन शुक्ला लिखते हैं, रेखा गुप्ता इज़ इवन मोर टैलेंटेड देन कंगना रनौत। रेखा गुप्ता जो है वो कंगना रनौत से ज़्यादा टैलेंटेड है। बीजेपी का जो टैलेंट बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। कटाक्ष किया यहाँ पर रेखा गुप्ता के पर। अशोक वशिष्ठ नाम के यूज़र लिखते हैं, ये दिल्ली की सीएम है, इनके अनुसार भारत में 70 साल पहले ईवीएम आ गई थी। बीजेपी वाले इतने ज्ञानी होते हैं, यहाँ पर उन पर कटाक्ष किया था। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत सी चीज़ें बताता है। रेखा गुप्ता बेसिकली कटाक्ष कर रही थी कांग्रेस पार्टी पर कि 70 साल से वो कर रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम कर रहे हैं तो दिक्कत हो गई है। तो पहली बात है कि कटाक्ष करने के लिए भी जो आपके तर्क हैं उनमें कुतर्क नहीं होना चाहिए। देश में 70 साल से मशीन से वोटिंग हो ही नहीं रही है। 1998 से देश ट्रांजिशन से गुजरा, वो ट्रांजिशन बैलेट पेपर से मशीन का ट्रांजिशन, राइट। तो 70 साल से तो मशीन से वोटिंग हो ही नहीं रही है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में मशीन से ही वोटिंग हुई है। जी हाँ, इनफैक्ट एक खबर भी है मेरे पास जिसमें यहाँ पर लिखा गया है कि NSUI के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि ईवीएम में मैनिपुलेशन किया गया DU इलेक्शन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन में। दोस्तों, इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में ABVP ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, और उसी को लेकर इनका इंटरव्यू चल रहा था दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। और ये खबर भी जो है उनके इंटरव्यू में बोली बात से मेल खाती है कि हाँ, दिल्ली में मशीन से ही वोटिंग हुई थी, और जब मशीन से वोटिंग हुई थी तो NSUI की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने आरोप लगाए थे कि कोई मैनिपुलेशन हुई है, छेड़छाड़ हुई है। अब सवाल ये कि रेखा गुप्ता ने ऐसी बात क्यों बोली, रेखा गुप्ता की जुबान से सच निकला क्या? पॉइंट ये है दोस्तों कि पूछने वाले ने भी रेखा गुप्ता से मजाक में ही सवाल पूछा, क्योंकि मीडिया के लिए इस तरह की बातें मजाक ही हैं। तो जो पूछने का लहजा था वो भी मजाक उड़ाना था, विपक्ष के आरोपों का खिल्ली उड़ाना कि देखिए आप तो मैनिपुलेट करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ भी आपके
चुनाव आयोग भी आपके साथ है और मशीन भी आप मैनिपुलेट करते हैं, ये इस तरह का अंदाज था मुस्कुराते हुए। और जवाब देने का अंदाज भी वही था कि 70 साल से वो कर रहे हैं तो कुछ नहीं, अब हम कर रहे हैं तो हैकिंग। लेकिन यहाँ पर गलती ये हो गई दोस्तों रेखा गुप्ता द्वारा कि एंकर को चुनाव नहीं लड़ना है ना, एंकर को पार्टी में जवाब भी नहीं देना। एंकर का इंटरव्यू पैकअप हुआ, वो अपने घर चली जाएगी। चुनाव लड़ना रेखा गुप्ता को दोस्तों, पार्टी ने नेतृत्व सौंपा है रेखा गुप्ता को। लेकिन रेखा गुप्ता ने जो बात बोली है वो उनकी अपनी पार्टी पर सवाल उठाती है कि ये कटाक्ष था कि ये एक कबूलनामा था। एक ऐसे दौर में दोस्तों जब देश में चुनाव सुधारों की मांग पर लगातार चर्चा हो रही हो, एक ऐसे दौर में जिस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माताओं बहनों जैसी थोथी दलीलें देकर निकल जाते हैं, एक ऐसे माहौल में जब देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पता नहीं कहाँ गायब है, वो इस देश में है, देश से भागे नहीं है, ये बताने के लिए भी उनको सूत्रों का सहारा लेना पड़ता है। एक ऐसे दौर में जब गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हों, एक ऐसे दौर में जब लगातार देश के एक विपक्षी दल के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रहे हो कि अब उनके पास एक हाइड्रोजन बम है जिसके बाद सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, इस तरह की बात बहुत ही हल्की बात है। दरअसल इस तरह की बात बोलकर रेखा गुप्ता ने यह बताया है कि बीजेपी इस तरह की चीज़ों को किस तरह से लेती है। या आप बीजेपी का ऑफिशियल बयान ही तो मानेंगे, कोई रेखा गुप्ता पार्टी की कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता थोड़ी, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं भाई। तो ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि झाड़ दो, ऐसे ऐसे करते, धूल होती ना हम ऐसे झाड़ देते, वैसे ही बीजेपी ने इस तरह की बातों को ऐसे झाड़ने का मन बनाया है। लेकिन दोस्तों झाड़ देने से धूल निकल जाती है, आरोप नहीं निकलते हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसने बीजेपी की साख पर पहली बार बट्टा लगाया है। लोग शक करने लगे, बीजेपी के सपोर्टर भी पूछने लगे क्या सच में कोई गड़बड़ हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर चुनाव आयोग इतनी अजीबोगरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करता है, चुनाव आयोग इस तरह से पल्ला क्यों झाड़ लेता है, चुनाव आयोग ने अब तक जांच क्यों नहीं की राहुल गांधी के सवाल पर। अगर राहुल गांधी इतना वाहियात खुलासा कर रहे हैं जिसका कोई ना सर है ना पैर है, तो चुनाव आयोग गिरफ्तार क्यों नहीं करवा देता राहुल गांधी पर, FIR क्यों नहीं करवा देता, राहुल गांधी को जेल में डलवा दो। राहुल गांधी खुले घूम रहे हैं, रोज नई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं, और चुनाव आयोग चुप है, बीजेपी आ जाती है चुनाव आयोग को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अब इस तरह की बात, ये कंफ्यूजन बताती है कि बीजेपी के बात समझ में नहीं आ रही कि इसको काउंटर कैसे करना है। यही कंफ्यूजन तब देखने को मिला था जब राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद कीजिए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक के महादेवपुरम सीट को लेकर थी। उसके बाद अनुराग ठाकुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई और उन्होंने भी 2-3 सीटें बता दी कि यहाँ भी धांधली हो रही, यहाँ भी धांधली हो रही। वो एक बहुत बड़ी गलती थी, बहुत ही बड़ा एक सेल्फ गोल था, जिसके बाद कांग्रेस और अटैकिंग हो गई थी कि हम तो यही बात बोल रहे हैं जो अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने साबित कर दिया और चुनाव आयोग तो ये बताया कि अनुराग ठाकुर के पास डेटा कहाँ से आया है, हमें तो 6 महीने लगा दिए डेटा हमको पढ़ने में, इनके पास 4 दिन में डेटा कैसे आ गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास नैरेटिव नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, 10 दिन हो गया था यात्रा को, बीजेपी के पास कोई नैरेटिव ही नहीं था उस यात्रा को काउंटर कैसे करना है। एंड ऑफ द डे नैरेटिव कौन सा आया, मोदी जी की स्वर्गीय माता जी का अपमान हो गया, आज भी उसी को लेकर बैठी हुई है बीजेपी। ये बताता है कि इस पूरे विपक्ष के राहुल गांधी के नैरेटिव के बाद बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए जवाब इतने अजीबोगरीब आएंगे। लेकिन रेखा गुप्ता को समझना चाहिए ये बहुत ही क्रूशल वक्त है उनकी पार्टी का। उनकी पार्टी इस वक्त भयानक ट्रस्ट डेफिसिट से गुजर रही है देश में, उनके अपने वोटरों के मन में एक शक पैदा हो रहा है। और ऐसी बात अगर वो ये बोलेंगी कि 70 साल से वो कर रहे थे, 10 साल से हमने कर दिया तो क्या, तो उनका अपना वोटर उनसे नाराज हो जाएगा, उनका अपना वोटर शक करने लगेगा कि किस तरह की बात है। मतलब ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि आप सीधे सीधे स्वीकार कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं मैनिपुलेशन। और दोस्तों रेखा गुप्ता के जो बयान है ना, ये अजीबोगरीब ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए बेहद अपमानजनक बात बोल दी थी, उनको टोटी चोर बोल दिया था। दोस्तों ये जो भाषा है ये बीजेपी के प्रवक्ता लेवल की भाषा है। बीजेपी की मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोलते अच्छी नहीं लगती हैं। हालांकि रेखा गुप्ता के बयान तो जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तब भी बहुत चर्चा में थे, वो तो खुलेआम गाली गलौज भी करती थी सोशल मीडिया में। खैर मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उनकी भाषा में सुधार हो गया होगा, बाद में वो अपने ट्वीट्स लीड करते भी फिर रही थी। लेकिन अब उनको थोड़ा समझदार होना चाहिए। उनकी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए थोड़ी बनाया है कि रोज बैठकर अपनी पार्टी की साख पर बट्टा लगाएं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।